नमस्कार मेरे प्यारे भैया और बहन। आज मैं दहेज दानों के संबंध में बताने जा रहा हूँ। आज हमारे गांव घर या शहर कस्बे कहीं भी देखा जाए तो अगर किसी माँ बाप का 3-4 लड़कियां हैं, बेटियां हैं, पुत्री हैं, तो उसके लिए समाज में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है कि उसकी शादी किस तरह किया जाए, उसके लिए अच्छे लड़के कहाँ देखा जाए। वर पक्ष के लोग अधिकतर देखा जाता है कि अगर उसके यहाँ कोई सरकारी नौकरी है या किसी तरह की सरकारी नौकरी करता है, पता नहीं उसके अंदर में दहेज का दानवीय रूप अपने आप क्यों समा जाता है। या तो हमारी परंपरा का दोष है, ये भी कर सकते हैं, या तो आप ये भी कर सकते हैं कि भाई फलना लड़का को इस तरह की नौकरी कर रहा था तो उसके इतने पैसे मिले, इतने दहेज के रूप में मिले, तो मेरे लड़का को क्यों नहीं मिल पाता। एक प्रतिस्पर्धा, एक प्रतिद्वंद, ये द्वंद की भावनाएं मन में लोग बैठा लेते हैं, जिस कारण वे एक दूसरे को इतना डिमांड कर देते हैं कि मत पूछिए, उसके सामने एक बड़ी भारी समस्या पैदा हो जाती है। मैंने गांव घर में लोगों को अधिकतर देखा कि अपनी पुत्री की शादी में, अपनी बेटी की शादी में लोग बहुत अपनी ज़मीन को बेच देते हैं। जो पुश्तैनी ज़मीन थी उसको भी लोग दहेज देने के चलते बेच देते हैं। ये हमारे समाज के लिए एक कितना बड़ा कलंक की बात है। अधिकतर माँ बाप ये भी चाहते हैं कि चलो भाई मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए, इसके चलते अच्छे रिश्ते ढूंढते हैं। उसके चलते मैंने समाज के अंदर देखा है कि वर को ढूंढने के लिए, अच्छा लड़का को ढूंढने के लिए वे लगभग लाखों रुपये खर्च कर देते हैं। भोग विलास का भी सामग्री में भी लोग अधिकतर खर्च कर देते हैं। झारखंड की परिधि को देखा जाए, विशेषकर हजारीबाग अंचल को देखा जाए, तो यहाँ अधिकतर लोग सिसल बेल्ट में लड़का को ढूंढने के लिए जाते हैं कि चलो भाई कोई लड़का सिसल में नौकरी करता हुआ मिल जाए। तो कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि जब वो देखते हैं कि लड़का सिसल में कलर का नौकरी कर रहा है या किसी तरह की कोई नौकरी कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो दिमाग में बैठा लेता है कि हमको कम से कम 10 से 15 लाख रुपया दहेज में मिलेंगे, और उसको मिल भी जाता है। लड़की पक्ष वाले बहुत ऐसे हैं जो नौकरी चाकरी करते हैं और सोचते हैं कि अपनी, चलो भाई अपने औलाद के लिए ही मैंने पैसे को कमाया है तो अपने औलाद के लिए इतना खर्च कर देता हूँ। लेकिन सबसे बुराई बातें ये है कि मैंने देखा है, समझा है, समाज के अंतर्मन, उसके तत्व दर्शन की ओर अगर अग्रसर होइएगा, जाइएगा, तो देखा जाता है कि जिसके पास में बहुत सारे रुपये हैं, चाहे जैसे भी रुपये कमा जाए, चाहे राष्ट्रीय संपत्ति का घोटाला करे, या तो हो सकता है कि कहीं ज़मीनी की दलाली में पैसा कमा ले, या कहीं तरह से रिश्वत के पैसे से कमा लेता है, वो उस पैसा को देने में हिचकिचाता नहीं है और लाखों रुपये वह दहेज देने में वह तैयार हो जाता है। इस तरह समाज में देखा जाता है कि चलो कोई अगर आपस में प्रतियोगिता करता है कि चलो वो लड़का इस तरह का है, दरोगा है, पुलिस है, क्लर्क है, तो उसको इतना पैसा मिलना चाहिए। तो अगर दूसरा कन्या पक्ष वाली, बेटी पक्ष वाले उतना नहीं दे पाते हैं, तो वहाँ प्रतिस्पर्धा कर करके दूसरा जिसके पास पैसा है जा करके उस लड़के को अपना बनाने का प्रयास करते हैं, लड़के को अपनी बेटी के साथ में पानी ग्रहण करने में सहमति प्रदान करते हैं। इस तरह मेरे प्यारे भैया बंधु, देखते हैं समाज में बड़ा कुढ़न होता है, दर्द होता है, आत्म बल जो होता है वह कभी कभी निराशा की ओर अग्रसर हो जाता है। लेकिन यह क्या ठीक बात है? समाज के अंदर में बहुत बड़ी चुनौती है समाज के लिए। अधिकतर लोग को देखा जाता है कि जब लड़का लड़की पक्ष वाले आते हैं, पैसे वाले होते हैं, तो आपस में बैठ कर के शराब,
मीट मांस मछली ना जाने क्या क्या दुर्गुण का सेवन करते हैं और अहंकार की बातें क्या करते हैं। या सुन सुन करके देख देख करके वहाँ की यथार्थ को जब देखा जाता है, समझा जाता है, तो लगता है कि आखिर मानव इतना अपाहिज क्यों हो गया है। मनुष्य मानसिक रूप से इतना अपाहिज क्यों होते जा रहा है, क्यों उसमें मानवीय गुणों का संचार क्यों नहीं हो रहा है। क्या यही समाज है कि एक पक्ष को नीचा दिखाने के लिए हम शराब का सेवन कर अहंकार की वृत्तियों की ओर चले जाएं। और अहंकार, कहा भी गया है कि अहंकार की एक चिंगारी बड़े बड़े वैभव को जला करके भस्म कर देती है। मनुष्य आध्यात्मिक और कम जा रहा है। अगर जब मनुष्य अध्यात्म की श्रेणीबद्ध पंक्तियों में जाएगा, अपने हृदय सिंहासन के राग को समझेगा, तो समझिएगा कि मनुष्य कम से कम 30%, चलो भाई कम से कम पास मार्क तक आदर्शता उसके पक्ष में है। लेकिन लोग उतना भी अपनाने के लिए तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं है मेरे को समझ में नहीं आता है। कभी कभी बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। और सबसे बड़ी बातें ये तो है कि वो दुख भोगता भी है, इतना भयानक रूप से दुख भोग रहा है। कहा भी जाता है, भगवान कृष्ण ने किताब में ये बातें भी आई है कि मनुष्य अपनी परिश्रम, पुरुषार्थ, लगन, मेहनत, चाहे चोरी, डकैती, बेईमानी, शैतानी, राष्ट्रीय संपत्ति को घोटाला करके, रिश्वत का पैसा लेकर के धन तो जमा कर लेता है, करोड़ों अरबों की धन तो जमा कर लेता है। लेकिन उस करोड़ों अरबों रुपये में या उस मंजिल में जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, जब तक भगवत शक्ति का रस्सा कृपा नहीं होती है, तब तक उस मंजिल या उस रुपये का स्वादन करना संभव नहीं हो पाता है। ये अंतर मन में लोग डाल नहीं पाते हैं। देखा से कि भाई फलना का इतना रुपया देख शादी किया, इतना प्रदर्शन किया, तो मैं भी क्यों ना करूं। मनुष्य को मैं देखता हूँ अधिकतर समाज के अंदर में कि कंचन, कामिनी, कृति, ये तीनों चीज़ों में लोग फंसा रहता है और कभी सुखानुभूति नहीं करता है। दिखावा प्रदर्शन में देखते हैं कि भैया फलना के पास में 1 करोड़ की गाड़ी है तो मेरे पास में क्यों नहीं 2 करोड़ की गाड़ी रहनी चाहिए। उसके पास में अगर 10 करोड़ का बिल्डिंग है तो मेरे पास में भी क्यों नहीं रहना चाहिए 15 करोड़ का। यही भाव को लेकर के वे आपस में द्वंद्व भाव रखते हैं और अपने जीवन को नरक बनाते जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बंधु, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कवि हृदय का आदमी हूँ। मैं आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ। इसे कम से कम समाज के अंदर में ये दहेज दानव को मिटाने का प्रयास जरूर करें। नहीं तो यह दानव का अर्थ होता है राक्षस। राक्षसी वृत्ति अगर ज़्यादा बढ़ते गया तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप लोग खुद समझते हैं कि राक्षस का काम क्या क्या है। दूसरों को प्रहार करना, दूसरों को हानि पहुंचाना, दूसरों को दुख देना। कम से कम मनुष्य बन के जिए। इसलिए कहा भी जाता है, ये कवि ने कहा है कि तुम मृत हो मृत्यु से न डरो कभी, मरो यूं मरो जो याद करे सभी। कम से कम इतना तो सोचो भैया, एक दिन तो दुनिया में हर आदमी जान रहा है कि मर जाना है, दुनिया से सब नाता छोड़ देना है। लेकिन कम से कम इस दुनिया के अंदर में जब तक है तब तक एक आदर्श चिन्ह, एक आदर्श भाव बना करके रखें। एक जीवन को, अध्याय को समझें, परमात्मा के संविधान को समझें, प्रकृति और परमात्मा के विधान को समझें। आज कोरोना काल में स्थिति देख रहे हैं कितना गंभीर हो चुका है। प्रकृति और परमात्मा जब रुष्ट जाता है, प्रकृति और परमात्मा का विधान ही प्रबल है भैया, उसका रुष्ट हो जाना इस सब का नतीजा है। लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाता है। मनुष्य अगर ये बात को समझ जाए, कह रहे हम मनुष्य घर में पैदा लिए हैं, लाखों जोनियों को पार करके मनुष्य तन में आए हैं, तो कुछ तो अच्छा करें और अच्छा करके हम आगे बढ़ें। नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर आगे शेयर करेंगे। धन्यवाद।